तो ये पहला पेज है, जैसे मैं अबाउट अस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये अबाउट अस आ रहा है, और कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट अस पेज आ रहा है। समझ में आ गई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? यस। हाँ जी, यहाँ तक डन है सभी को? हाँ जी सर। तो यहाँ पे क्या है हाँ जी कि सर। जैसे मैं अबाउट अस पे कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सेम मेन्यू जो है हमारे पास अबाउट अस में आना चाहिए, और सेम मेन्यू मेरे पास कॉन्टैक्ट अस में आना चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना है, कॉमन हेडर एंड मेन्यू बनाना है। तो उसके लिए आपने व्यू के अंदर जाना है, और यहाँ पे मैं एक फाइल बना रहा हूँ। मेरे फाइल का नाम है मेन्यू डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। तो मैंने एक फाइल बना ली, मेन्यू डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, ठीक है? अब मैं यहाँ पे जो जो भी मैं मेन्यूज चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, ठीक है? जो जो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इंक्लूड चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, HTML:5 मेंशन करेंगे। मैंने HTML:5 मेंशन करा, और जो जो भी आपने मेन्यूज़ यहाँ पे डिक्लेयर करने हैं, वो मेन्यूज़ आप यहाँ पे क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे, ठीक है? अगर आप ये चाहते हो कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ HTML:5 मेंशन नहीं करना चाहता, आपको सिर्फ इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो सब वो भी कर सकते हैं। अगर आप अपना पेज में प्रॉपर HTML हेडर सेक्शन लेना चाहते हैं तो हम वो भी ले सकते हैं, ठीक है जी? तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे HTML वाला फाइल वाला सेक्शन नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा ईजिएस्ट वे से करा रहा हूँ। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेन्यूज़ डिक्लेयर करेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि होम पेज पे जब मैं चल रहा हूँ तो यहाँ पे अबाउट और कॉन्टैक्ट अस आ रहा है। तो ये मेरे पास होम पेज है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपना एक अबाउट और कॉन्टैक्ट का अगर मुझे सेम पेज पे आना है, तो मैं यहाँ पे 2 डॉट बैक कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ होम। 2 डॉट बैक का मतलब है कि आप एक पेज पीछे आना चाहते हो। होम पेज पे जब भी जाना है आपने, तो आपने इसको ऐसे डिक्लेयर करना है, ठीक है जी? समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? अब आपने क्या करना है, देखो ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई है, तो ये आपने ये यहाँ पे नहीं बनानी। आपने क्या करना है, आपने ये मेन्यू ब्लेड के अंदर बनाना है। यहाँ पे मैंने बना लिया, और हर एक के आगे सेंटर टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो जैसे मैंने यहाँ से सेंटर टैग को कट कर दिया, यहाँ से भी मैं सेंटर टैग को कट कर देता हूँ, यहाँ से भी सेंटर टैग को कट कर देता हूँ, और ये सेंटर टैग में मेरे पास क्या आ गया, और होम आ गया, अबाउट अस आ गया, कॉन्टैक्ट अस आ गया, ठीक है जी? ये मैंने मेन्यू ब्लेड में एक कॉमन चीज़ बना ली। मैं ये चाहता हूँ कि जो ये कॉमन मेन्यू चीज़ है ये होम में भी यूज़ हो, अबाउट में भी यूज़ हो, और कॉन्टैक्ट में भी यूज़ हो। हर एक के अंदर मुझे इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? इतना मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ाने चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार मैंने मेन्यू बना लिया, उस मेन्यूज़ को मैं जो भी इंक्लूड करूँगा हर पेज में, उस पेज के मेन्यू को मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? यस। हाँ जी सर। तो आपको यहाँ पे लिखना है @ ब्लेड का सिंटेक्स है, ब्लेड डॉट पी एच पी लिखा है, ब्लेड का सिंटेक्स है। यहाँ पे आपने लिखना है इंक्लूड, और इसके बाद आपने अपने पेज का नाम लिखना है। मेरे पेज का नाम है मेन्यू। तो इंक्लूड के बाद आपने यहाँ पे सिंगल कोट में लिखना है मेन्यू, बस ऐसे लिखना है। यहाँ पे मैंने मेन्यू लिख दिया। @ यहाँ पे मैंने लिख दिया मेन्यू। समझ में आ गया जी यहाँ तक? इसी तरह मैंने इसको कॉपी करा। मैं क्या करता हूँ, अबाउट के अंदर इंक्लूड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अबाउट के अंदर भी इंक्लूड कर लिया। इसी तरह मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट के अंदर, कॉन्टैक्ट के अंदर भी इंक्लूड कर लिया। अब आपके पास एक बार मेन्यू बन गया, आप इसको हर एक पेज के अंदर इंक्लूड कर रहे हो। @इंक्लूड एक कीवर्ड है। मैंने यहाँ पे मेन्यू पास कर दिया, कॉन्टैक्ट के अंदर मेन्यू पास कर दिया, अबाउट के अंदर मेन्यू पास कर दिया, तो ये इंक्लूड हो गया।
समझ में आ गया जी यहाँ तक? हाँ जी सभी को? यस, जी सर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक करा और मैं देखो होम पेज पे आ गया, अबाउट अस पे क्लिक करा तो अबाउट अस पे आ गया, देखो कॉन्टैक्ट अस पे, सभी पे ये क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। समझ में आ गया मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? यस, हाँ जी सर। ये देखो एक बार आपने बनाया, सभी में लिखना नहीं पड़ा, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेन्यू डॉट प्ले डॉट पी बनाया और आपने इसके अंदर उसको ऐट द रेट ऑफ इंक्लूड कर लिया। आपको वो कोड बार बार लिखना नहीं पड़ा, जो भी आप मेन्यू बनाओगे एक बार यहाँ पे इंक्लूड करो और वो सभी पे ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता चला जाएगा। डेट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऐट द रेट ऑफ इंक्लूड मेन्यू। समझ में आ रहा है केशव, समीर, अंकित, मुस्कान? हाँ जी सर। हाँ जी सर। आप इसके अंदर एक फर्दर फोल्डर बना के भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लेआउट नाम का फोल्डर बना लिया और लेआउट के अंदर मैंने मेन्यू को डाल दिया, तो मैंने मूव कर दिया, तो यहाँ पे मैंने लेआउट के अंदर मेन्यू डॉट ब्लेड डॉट पी कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने यहाँ पे लेआउट के अंदर मेन्यू डॉट ब्लेड डॉट पी कर दिया और अब मुझे अगर इसको इंक्लूड करना हो होम के अंदर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेआउट डॉट, यहाँ पे मेन्यू। इसी तरह मैं अबाउट के अंदर लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं लेआउट डॉट मेन्यू। इसी तरह मैं कॉन्टैक्ट के अंदर लिख दूंगा लेआउट डॉट मेन्यू। ओके, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो यहाँ पे होम है, यहाँ पे अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, तो भी चल रहा है, देखो परफेक्ट चल रहा है। आप एक अलग फोल्डर बना के भी कर सकते हैं, जो भी कॉमन फाइल रखनी है आप एक नया अपनी मर्जी से कोई भी फोल्डर बना लो। मैंने लेआउट नाम से फोल्डर बना लिया, आपने इसके अंदर पेज डिक्लेयर कर दिया। पेज डिक्लेयर करने के बाद जो भी फर्दर व्यूज़ के अंदर आपने पेजेस बनाए हैं, तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, जो भी होम पेज है आपने ऐट द रेट ऑफ इंक्लूड के बाद लेआउट लिखना है, एंड देन लेआउट इज़ योर फोल्डर नेम एंड मेन्यू इज़ योर फाइल नेम। समझ में आ गया जी यहाँ तक सभी को? हाँ जी सर। कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा हो सब किसी को भी? यस, आ गया सभी को समझ में? हाँ हाँ जी, जी सर, आ गए। ठीक है, वेरी गुड। वैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूँगा ही ये। इसके अलावा मैं आपको CSS इम्प्लीमेंट करनी सिखा रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी CSS इम्प्लीमेंट करनी है तो कैसे करनी है। पहले मैं इनलाइन का एग्जांपल दे रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक इनलाइन CSS लगा के दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने लिखा स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे लिखा मैंने कलर कोलन रेड। तो होम डॉट प्ले डॉट पी के अंदर देखो यहाँ पे क्या होगा, तो हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू आ गया। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी, ये देखो हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू आ गया मेरे पास। इनलाइन CSS इसका मतलब है सेम ऐसे ही काम करती है जैसे आपके पास इनलाइन CSS काम करती है। डन है यहाँ तक? इसी तरह आप एक्सटर्नल CSS भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने लिखा हाउ नाम से मैंने बनाया, स्टाइल टैग ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा मैंने डॉट, यहाँ पे लिखा मैंने हाउ, किसी भी नाम से बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने लिखा कलर कोलन रेड। ये इंटरनल CSS है, पता है ना सभी को इंटरनल CSS क्या होती है? हाँ जी। हाँ जी। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्लास इक्वल टू
और यहाँ पे मैंने हाउ अप्लाई कर दिया। लारावेल में मैं जान के अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा व्हाट्स योर नेम, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास, यहाँ पे H1 टैग मैंने अप्लाई करा तो देखो मेरे पास आउटपुट यहाँ पे व्हाट्स योर नेम आ गया। इसका कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे रेड हो गया, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर इंप्लीमेंट कर देता हूँ। तो देखो व्हाट्स योर नेम आ गया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड रेड में। इनलाइन CSS अप्लाई परफेक्ट हो रही है, जैसे एक नॉर्मल लगाते हैं एंड व्हाट्स योर नेम मैंने ग्रीन कलर इंप्लीमेंट किया तो ये भी काम कर रहा है। अब बात आती है कि आप लोगों ने अगर एक्सटर्नल CSS अप्लाई करनी है तो कैसे करेंगे। दिस इज डिफरेंट कंसेप्ट। उसके लिए आपने क्या करना है, पब्लिक के अंदर जाना है और पब्लिक के अंदर आपने एक नया फोल्डर बनाना है CSS नाम से। मैंने CSS नाम से फोल्डर बना लिया और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई फाइल बना रहा हूँ abc.css और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डॉट हेलो। मैंने यहाँ पे लिखा कलर मैं कर देता हूँ इसका ऑरेंज और टेक्स्ट अलाइनमेंट मैं कर देता हूँ इसकी सेंटर। समझ में आ गया, कलर इसका ऑरेंज है, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है इसकी सेंटर है। डन है। अब मुझे इस CSS को क्या करना है, इस H1 टैग पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर आपको ये बात आ गई, इसी तरह अगर आपने इमेजेस लगानी है पब्लिक फोल्डर के अंदर बनाओगे, यहाँ पे लिखा वेलकम टू जीरकपुर, आप कुछ भी लिख दो, जान के मैं जीरकपुर लिख रहा हूँ ताकि आपको रिमेंबर रहे। और यहाँ पे मैं लिंक रिलेशन लगाऊंगा, जैसे आप लोगों को पता लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट और href इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इस फोल्डर से बाहर जाऊंगा, दो डॉट बैक पब्लिक /CSS, क्योंकि अपा होम के अंदर हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। दो डॉट बैक, एक बार दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, दो डॉट बैक, तो दो डॉट बैक पब्लिक CSS /abc.css और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया और यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा क्लास इक्वल टू abc। अब इसको रन करते हैं तो वेलकम टू जीरकपुर आ गया, ये अभी अप्लाई नहीं हुआ। सर href की जगह सोर्स तो नहीं आना था src? लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, वो तो सोर्स तो जावास्क्रिप्ट में आता है डियर। नहीं ऐसे ही आएगा। ऐसे ही आएगा यार, एक मिनट रुको, ये अभी भी नहीं चला, कोई प्रॉब्लम है। अभी भी दिस इज नॉट वर्किंग। लिंक सर रिलेशन सिंगल डॉट में आएगा, क्या जी, सिंगल डॉट। नहीं इसका चक्कर नहीं है यार, यहाँ पे क्लास ABC है, चलना चाहिए कोई अच्छा क्लास का नाम यार हेलो है और अपा ने यहाँ पे ABC लिख रखा है, समझ रहे हो। एक्सटर्नल CSS में देखो ABC नाम से बनाई है, हेलो नाम है ना इसका, तो फाइल का नाम abc.css है, यहाँ पे हेलो आना है। अब इसको रन करते हैं, अभी भी नहीं चला क्योंकि दो डॉट बैक का आएंगे। दो डॉट बैक का करके देखते हैं, नहीं तो दो डॉट बैक को और लगाना पड़ेगा, Ctrl+S, तो दो डॉट और बैक लगाते हैं और बैक चलते हैं। स्टिल इट इज नॉट वर्किंग। अगर मैं यहाँ पे CSS फॉरवर्ड ABC CSS लगाऊं, हाँ चल गया भाई, चल गया। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, पब्लिक यहाँ पे पब्लिक के अंदर CSS बनानी है। आपने यहाँ पे लिखना है CSS फॉरवर्ड abc.css। लारावेल अपने आप समझेगी, अपने आप काम करेगी वो। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा डॉट समीर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर :ब्लू। टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है उसकी वो होनी चाहिए
राइट साइड। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ H1 के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा क्लास इक्वल टू, क्लास का नाम है, मैंने यहाँ पे लिखा समीर, और यहाँ पे लिखा हु आर यू, और मैंने यहाँ पे H1 लिख दिया। ठीक है, समीर को मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉल कर लिया, और यहाँ पे लिखा हु आर यू, और जब रन करेंगे तो देखो राइट साइड चल गया। CSS परफेक्ट काम कर रही है। समझ में आ गया जी सभी को? यस। इसी तरह आप एक्सटर्नल JS भी लगा सकते हो। जावास्क्रिप्ट लगाई मैंने, एक नई फाइल बनाई, फाइल का नाम है अंकित.js, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन का नाम है टेस्ट, नाम का फंक्शन बना लिया, और यहाँ पे मैंने एक मैसेज लगाया अलर्ट आई एम अंकित। ये अंकित नाम से JS फोल्डर बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक मी, और यहाँ पे पहले आप सोर्स इंक्लूड करते हैं, स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल टू JS/अंकित.js। स्क्रिप्ट टैग को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक इक्वल टू, और फंक्शन का नाम है टेस्ट। अब इसको रन करते हैं, बटन पे क्लिक करा तो देखो आई एम अंकित, परफेक्ट काम कर रहा है। समझ में आ गया आपको? एक्सटर्नल अगर आपने जावास्क्रिप्ट कैसे लगानी है तो कैसे लगा सकते हैं। पब्लिक के अंदर फोल्डर बनाना है, इसको ऐसे इंक्लूड करना है। अब आप लोग मुझे इमेजेस वगैरह भी इंक्लूड करके दिखाओगे जैसे कैसे करते हैं। समझ में आ गया जी यहां तक सभी को? ओके। सर इमेजेस का फोल्डर कहाँ पे बनना है? पब्लिक के अंदर बनेगा। ठीक है। यहाँ पे एक इमेज बना के दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको, करके दिखाई देता हूँ। ये देखो, ओके आ गया समझ में? मुस्कान, मुस्कान ऑडिबल हूं? हाँ जी सर। तो आज आपने क्या सीखा, कैसे कॉमन मेन्यू इंक्लूड करते हैं, कैसे एक्सटर्नल इनलाइन, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल इमेजेस लारावेल के अंदर लगानी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया की किसी भी कंट्री में चले जाओ, कहीं पे भी काम कर लो, किसी भी कंपनी में, दीज आर द मेथड्स यू हैव टू बी फॉलो इन लारावेल। ओके ओके सर। तो मैं यार आज यहीं तक ही करा रहा हूँ। रीज़न ये है कि मेरी एक मीटिंग है यार किसी के साथ ना, मेक माई ट्रिप का क्लोन बनाना है बेसिकली।
तुषार तूने बोला था तेरे फ्रेंड का फोन ही नहीं आया ना तूने नंबर दिया। सर वो कह रहा था अभी उसका खुद मैसेज आया हुआ है करने के बाद। मैंने उसे दिया था नंबर, उसने पता नहीं क्यों नहीं करा आपको फोन। एक काम कर उसको, एक तो मुझे नंबर भेज उसका, वो ठीक है। मेरे से मीटिंग कर सकता है कल को सेक्टर 34 में। मैं एक बारी सर वो मैंने उसे बोला था कि अभी कर लियो 9:30 के बाद सर को फोन क्लास के बाद में। हाँ वो $12,000 का प्रोजेक्ट है, उसमें ना सैनवर्क्स कंपनी और मेरी कंपनी 3 कंपनी इन्वॉल्व हैं। मेक ओके माई सर। ट्रिप का क्लोन बनाना है, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, ये नहीं होगी जुबान के तौर पे पेपर हाँ वर्क जी हाँ जी होएगा। सर, वो खुद ही कह रहा था कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी होगी सर से मेरी बात करा दे। हाँ उस टाइम पेपर पे प्रॉपर होएगी, ये नहीं है कि बंदा ले लिया कल को भाग जाए, कुछ भी आधार कार्ड वगैरह प्रॉपर ना, क्योंकि यार ये फॉरेन का प्रोजेक्ट है, मैं दे दूं कल को बंदा ना करे भाग जाए यार कुछ भी है, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे ना। हाँ जी सर, वो आप देख लेना क्या होता है हाँ जो वो भी इंटरनेशनल क्लाइंट है यार, फिर पंगा पड़ सकता है, तो उसको एक बार मेरा नंबर दे, उसको बोल दे कि मुझे फ़ोन करेगा अभी 9:05 हो ठीक। गए, मेरी आधे घंटे की मीटिंग है, 9:30 बजे मैं उसको, मुझे नंबर भेज दे, मैं खुद बात करता हूँ। अगर वो ओके काम सर। करना चाहता है, इंडिविजुअल करना चाहता है, तो उसको हम 70% दे सकते हैं प्रोजेक्ट का, रेस्ट ऑफ 30% हमारा रहेगा। वो कर लेना सर, मैंने उसे वो कर तो रहा है कि मेरे पीछे पड़ा हुआ था हाँ नंबर दे दे एक्सपीरियंस उसको। कितना है उस बंदे को? सर एक्चुअली वो मेरे दोस्त का दोस्त है, आगे मुझे इतना उसके बारे में पता नहीं है। पता नहीं कंपनी में मोहाली में बीडीएम है वो क्या है, कुछ ऐसी पोजीशन पे। फिर तो अच्छा है, उस लेवल पे है यार। हाँ जी सर, आप एक बार उससे, मैंने बोला है उसे बात करने को, वो शायद आपको कर ही लेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बोल देता हूँ दोबारा एक क्योंकि बार। मैं बहुत हरी पे हूँ, मेरी इसके रिगार्डिंग अभी भी मीटिंग हो चुकी है, मैं घर पे लेट आया, 1 डेढ़ घंटा तो मैं रास्ते में रुक के रास्ते में बीच में बात कर चुका हूँ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आज मैं घर पे भी लेट पहुँचा, फिर अभी भी बार बार फ़ोन आ रहे हैं, सर प्रोजेक्ट आपसे कराना है, मैंने उनको बोल भी दिया कि कहीं और से करा लो, वो कहते नहीं सर कराना ही आपसे है, जैसे मर्जी करो, करना ही आपसे है, मान ही नहीं रहे वो लोग। सर बोल देता हूँ अभी आपको फोन 9:30 तक कर लेगा फोन आपको। देखो अगर तो बंदा जोड़ना है, फिर तो अगर उसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसकी मेंटेनेंस पूरी लाइफ टाइम चलेगी, मेक माई ट्रिप जैसे प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेस है बेसिकली ये। ओके सर। फॉरेन में चलना है ये, इधर अपना यहाँ पे चलेगा, यूएस में चलेगा, और अरेबियन कंट्री है वहाँ पे चलेगा, जैसे इंडिया में मेक माई ट्रिप है, मेंटेनेंस आती रहेगी। पर अगर उससे एक बार बात कर ले, कल मुझे 11 बजे भी मीटिंग शेड्यूल करनी है, जीरपुर जाना पड़ेगा। जो क्लाइंट है वो कश्मीर के हैं बंदे, ओनर, उनकी जो फैमिली मेम्बर है वो अरेबियन यूएस में सेटल्ड है, वो मान नहीं रहे यार, वो कहते कराना आपसे है। मैंने उनको मना कर दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप कहीं और से करा लो। मैं बोल देता हूँ सर एक बार दोबारा फोन करके ना उसे। हाँ नहीं तो फिर मेरे पास 3 4 बंदे और लाइन अप है अलग अलग, वो बंदे एक्चुअली इंडिविजुअल नहीं है, वो कंपनीज हैं, तो मैं ओके। उनको इसलिए नहीं देना चाहता, क्योंकि यार देखो अपने फ्रेंड सर्कल में अगर देते हैं ना तो बंदा नीलंटी से काम करता है, अगर स्ट्रेंजर को दे, अगर उस डॉक्यूमेंटेशन के साथ हो तो बंदा अच्छे से काम करता है फिर, बिल्कुल। है ना। हाँ जी सर बिल्कुल। तो अगर थोड़ा बहुत तूने सीखा है, अगर तू कंट्रीब्यूट करेगा तो उससे भी बोल सकता है कि प्रोजेक्ट दिया है, कुछ कंट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में अगर मैं करूँ, साथ दूँ, तो मुझे भी कुछ मिल सके, है ना। हाँ जी सर, बोला है मैंने उसे ये चीज़ हाँ कि मुझे भी प्रोजेक्ट में ऐड कर लियो। हाँ चलो, देखो मैं तो बाईपास हूँ, मैं तो साइन करूँगा, रिपोर्टिंग वो मुझे करेगा, आगे मुझे ही डिलीवर करना है, उसकी मीटिंग होएगी जो भी है। बाकी बस आज के लिए इनफ है, फिर मुस्कान, समीर और अंकित, इतना जो मैंने कराया है डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसकी इम्प्लीमेंटेशन करो, और रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। ओके ओके। डन है फिर यहीं तक। हाँ जी। चलो ठीक है, फिर मैं एग्जिट कर रहा हूँ।